मैं मनुष्य रूप में हूं, क्या करूं? इतने में सुखदेव मुनि को ख्याल आया कि जिसका भागवत ही उसको ही बुला लेना चाहिए। तो किसका भागवत है मेरी बहनों? नारायण जी नाम लियो, नारायण जी नाम लियो, तेन और का नाम लियो न लियो। अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न पिया। नारायण जी नाम लियो, तेन और का नाम लियो न लियो। अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पियो न पियो। सुखदेव मुनि नारायण का सुमिरन करने लगे, गोविंद का सुमिरन करने लगे, वासुदेव का सुमिरन करने लगे। और वो वासुदेव तो क्या है? जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। वो किसके दिल की नहीं सुनता। भगवान ने कहा है अहम आत्मा गुडाकेशे, श्री भगवान वाचे। ईश्वर है सर्वभूतानां, हृदय से अर्जुन तिष्ठते। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो ईश्वर सबके घट में बैठा है। सुखदेव मुनि ने आह्वान कर दिया गोवर्धन का, गोपाल का, गोवर्धन गोपाल। और मेरी बहनों, जब भी आप किसी को पुकारते हैं, दो आंसू अगर आपके गाल पे लुढ़क जाए ना, आपको सिद्धि मिल जाएगी। आप भगवती का पूजन लगाते हो, किसी भी देवता का पूजन लगाते हो, बस आपकी आंखें बरसी और वो देवता तर बतर होकर के प्रकट। गोविंद क्षीर सागर में निवास कर रहे थे। उनकी धर्म पत्नी भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही थी और जनार्दन क्या कर रहे थे? क्षीर सागर निवसंती योग निद्रामुपश्रित। योग निद्रा में फुंकारे ले रहा है गोवर्धन। क्षीर सागर कहते हैं मेरी बहनों दूध के सरोवर के लिए। ये पालन का देवता है, दूध के सरोवर में सोया रहता है। इसीलिए गोवर्धन की पूजा दूध दही घी माखन से होती, सफेद चीजों से होती। ये पड़ा हुआ क्षीर सागर में सफेद दूध के समुद्र में लेटा हुआ है। ऊपर से नागराज का फण लगा हुआ है। निशेष शेष मुख गीते कथे कपानाय, प्रेमय प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। ये प्रेम का भगवान नारायण, दीन दुखियों का भगवान नारायण, ये गरीबों का भगवान नारायण, ये पशु पक्षियों का भगवान नारायण, ये गौ मैया का देवता नारायण, ये दीन दुखी का सहारा नारायण, ये मित्रों का मित्र नारायण।
गुण वाला देवता है मेरी बहनों ये भागवत का। ये आप पहले अपने आप रोता है, फिर अपने मित्रों को रुलाता है, अपने आप भूखा रहता है, मित्रों को जिमाता है, अपने आप फटे हाल रहता है, मित्रों को सोने के भवन में सुलाता है। ये दीनों का नारायण है। इसीलिए तो माताएं गीत गाती हैं कि गायों को गोपाल, गायों को गोपाल, दीनों को नारायण, दीनों को नारायण, बंसी को बजैया, बंसी को बजैया, गऊ को चरैया, गऊ को चरैया, गीता को गवैया, गीता को गवैया। ये दीन दुखियों का भगवान है। ये अपने मित्रों पे निछावर हो जाता है। ये सफेद चीजें स्वीकार करता है। दूध के सागर में नारायण लेटे हुए भगवती लक्ष्मी योग माया जगत की माता सेवा लगा रही है, चरण दबा रही है। क्योंकि मेरी बहनों, पुराणों में लिखा है कि सेवा धर्म परम गहनो, सेवा धर्म परम गहनो, योगिनाम अपि अगम्य। सेवा धर्म के बराबर इस संसार में बिटिया कोई धर्म नहीं। अपने घर में है, बड़े बूढ़ों की सेवा में जीवन निछावर कर दे बिटिया, तेरे जीवन में फूल खिल जाएंगे। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद अगर मिल गया तो तेरे जीवन में फूल खिल जाएंगे मेरी बहना, तेरे घर में आनंद हो जाएगा। सेवा बहुत ऊंची चीज है, कौन भगवान कर पाएगा। बाजे बाजे अभागे तो सारी उम्र बीत जाती है, सेवा का मौका नहीं मिलता। इसीलिए गुरु जी कहते हैं सेवा धर में पैर में गहनो, योगिनाम अपि अगम्य। सेवा धर्म ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। जिसको आप एक गिलास पानी देते हैं ना मेरी बहना, उसको अपना गुलाम बना देती है। जो आपके हाथ की एक रोटी खा दे वो आपका गुलाम हो जाएगा, आपके इशारों पे नाचेगा, आपकी बात को सुनेगा, आप क्या चाहते हैं उसको सुनेगा और उसी तरह का व्यवहार करेगा। सेवा बहुत गहन चीज है इस संसार में। हमारी माताएं सेवा करके बच्चे को लट्टू बना देती, पति को लट्टू बना देती, गुरुदेव को लट्टू बना देती, माता बहनों को लट्टू बना देती। कारण क्या है? कारण उसके अंदर की जो सेवाकारी भावना है, उसने सारे संसार को मोहित कर दिया। भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही है। चापत चरण योग माया, 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 चापत चरण
सैया धारी नारायण शेष सैया धारे नारायण शेष सैया धारे नारायण शेष सैया धारी नारायण शेष सैया धारी नारायण ये शेष सैया धारे नारायण। ये जोग निंद्रा में लोटा रहता है और बहनों ये प्रेम का देवता है, ये दूध का देवता है। इसीलिए आप दूध चढ़ाने जाती हैं भगवान वासुदेव को। पहाड़ों पे इसकी पुजाई नागराज बन के होती है, वहां भी आप दूध दही घी माखन लेके जाती हैं और अर्पण कर देती है। सुखदेव मुनि ने भगवान का ध्यान किया तो सुनो, जिसका हम ध्यान करते हैं उससे जुड़ जाते हैं। आप भूत का ध्यान करो रात में, आप रात में जंगल में जाना, भूत का ध्यान करना, भूत आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भूत आ जाएगा। अगर आपने भूत का ध्यान किया तो अगल बगल में छिटपुट छिटपुट कुछ ना कुछ होने लगेगा, पत्थर गिरने लगेगा। जिस भी तरीके शक्ति होती है उससे हम जुड़ जाते हैं। भगवान वैकुंठ से क्षीर सागर से कहां आए? घट में विराजे शुक मुनि के घट में। शुक कहते हैं मेरी माताओं तोता के लिए। शुक का मतलब पक्षी, और भागवत में लिखा है ये भागवत की पोथी पंखेरो सुनावे। ये भागवत की पोथे पक्षी सुनावे। शुक का मतलब आत्मा का पंखेरो, सबके अंदर बैठा है आत्मा का पक्षी। गुरु जी कहते हैं कि आत्मा का पक्षी भागवत सुनाता है, और आज भी सुनाता है। ऐसा नहीं कि 5669 वर्ष इस पोथी को लिखे हो गए, ऐसा नहीं है कि सुखदेव मुनि मर गया। वो मरने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो शक्ति है, वो बिजली है, वो ऊर्जा है, वो ज्ञान की तरंग है, वो प्रेम की वार्ता है, वो किसी और लोक की खबर है इस धरती के लिए। ये भागवत तो किसी और लोक की गाथा है बेटिया। भगवान आए, सुखदेव मुनि के घट में विराजमान होगा, और जिसके घट में भगवान आते बिटिया उसका रंग भी बदलता है, ढंग भी बदलता है, रूप भी बदलता है, रंग भी बदलता है, वाणी भी बदलती है, उसका हाव भाव बदल जाता है। भागवत में लिखा है कि उसका सब कुछ बदल जाता है। सुखदेव मुनि की जो बंसी कई दिनों से सोई पड़ी थी, जागे नहीं थी, बंसी नाद होने लगा। मुग्धम स्निग्धमय मधुर मुरले माधुरी धीर नादे कारम कारम करण विवसन गोकुलम व्याकुलयतम। सुखदेव मुनि की भागवत की बंसी प्रारंभ हो रही है, श्री गणेश हो रही है। एक धुन गई सामने, जमुना भाग रही थी, गंगा नदी भाग रही थी। गंगा ने सुना कि भागवत हो रहा है, मेरा तीर भगवान की बंसी बजेगी, भगवान को उच्चारण करेंगे
भगवान गीता का उपदेश करेंगे, भगत उस भागवत की लीला में गुत्था लगाएंगे और अपनी आत्मा को खुश कर देंगे। भोजन हमारा शरीर जीता है अन्न में, हमारा शरीर